प्यारों सबको जय मसीह, गुड इवनिंग। और हम आज उस चीज़ों को देखेंगे जो आज हमारे जीवन में भी और आपके जीवन में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलता है। हम लोग बाहर की चीज़ों को देखते हैं, भीतर की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। ये हमारे क्षमता से बाहर है। प्यारों, हम एक आपको स्टोरी बताना चाहते हैं जो बाइबलिकल है कि एक बार शमूएल को परमेश्वर ने एक राजा का राजाभिषेक करने के लिए भेजा। बात यहाँ पर यह था कि सौल जो राजा था वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा बन चुका था। और हम बुरा कब बनते हैं? जब हम उनकी इच्छाओं पर नहीं चलते, यानी हम परमेश्वर की इच्छा से दूर होते हैं। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो सौल जो था परमेश्वर की इच्छा से बिल्कुल अलग काम कर रहा था, वो यानी अपनी इच्छा से। तो हम लोग ये भी देखें कि बाइबल में ये चीज़ें स्पष्ट है कि सबसे जो बड़ा कोई धोखा देने वाला अगर वस्तु है वो है हमारा मन। इसलिए अपना मन हम ना लगाएं, अपना बुद्धि ना लगाएं, अपना समझ ना लगाएं। हम परमेश्वर के अनुसार चले, यानी परमेश्वर की इच्छा पर चले। क्योंकि हम अगर वचन आपको बताएं, काफ़ी थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन आप जरूर देखें, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप सच्चाई को जानें। तो पहला शमूएल 15 अध्याय और उसका 22 पद में लिखा है कि आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है। हमारी आज्ञा नहीं, आपकी नहीं, परमेश्वर की। परमेश्वर किसी चीज़ का बलिदान नहीं चाहता, सिर्फ वो चाहता है मेरी इच्छा पर तुम चलो। और आप सोच सकते हैं कि क्या महापिता अपने बेटों को कोई गलत रास्ता बताएंगे, गलत इच्छाएं बताएंगे? नहीं, वो एक सही रास्ता बताएंगे, सही इच्छा बताएंगे और सही चीज़ें बताएंगे ताकि उस पर चले। कभी भी एक माँ बाप बुरे भी होकर वो अच्छा ही हमारा चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि शमूएल जब रास्ते में निकला, वो चल पड़ा एक राजा का राजाभिषेक करने के लिए। तो जब रास्ते में जा रहा था तो एक ऐसे व्यक्ति को देखता जो लंबे था, ऊंचे था और एक पढ़ा लिखा दिख रहा था, अच्छा कपड़ा भी था और एक अच्छे पद वाला व्यक्ति भी था और वो ताकतवर दिख रहा था, हष्ट-पुष्ट दिख रहा था। उसका नाम था एलियाब। तब परमेश्वर ने उन्हें सचेत किया शमूएल को और बोला, हम उस वचन के जरिए आपको बताना चाहते हैं। पहला शमूएल 16 अध्याय 7 पद में लिखा है कि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। सच में हम बाहर की चीज़ों को देखते हैं, और बाहर की चीज़ें क्या है? हम चेहरा देखते हैं, कपड़ा देखते हैं, पद, पैसा, ताकत, नाम, पढ़ा लिखा है या नहीं, यही चीज़ें देखते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय की सोच को देखता है, भावना को देखता है, हमारे विश्वास को देखता है, हमारी वो नम्रता को देखता है। मनुष्य का जैसा परमेश्वर का सोच नहीं है। मनुष्य जिस रीति से देखता है उस रीति से परमेश्वर नहीं देखता है। मनुष्य बाहर की चीज़ों को देखता है, वो सुंदर है नहीं, वो साफ सुथरा है या नहीं, नहाया है या नहीं। परमेश्वर उस चीज़ों को नहीं देखता है। तब जब वो देखता है तो परमेश्वर उसे सचेत करता है और परमेश्वर वैसे व्यक्ति को सिलेक्ट करता है जो कहीं ना कहीं हम उससे रिजेक्ट कर दें, और हम उसे रिजेक्ट करते हैं। लेकिन प्यारो, हम देखते हैं कि बाइबल में एक बात ये भी स्पष्ट है कि प्रभु जो है अमीर और गरीब नहीं देखता है। हम जानते हैं ना कि हमारा प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया था? भले चंगों के लिए या फिर बीमारों के लिए, धर्मियों के लिए फिर पापियों के लिए? पापियों के लिए आया। हम जिससे विद्रोह करते हैं, हम जिससे घृणा करते हैं ना, उसी को परमेश्वर पसंद करता है। लेकिन परमेश्वर ने उसे पसंद किया जो एक चरवाहा था, एक छोटा नाटा व्यक्ति जो परमेश्वर के मन के अनुसार था, मतलब मन के अनुसार मिला, और परमेश्वर उसे ही सिलेक्ट किया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है कोई अच्छा पद वाला व्यक्ति को नहीं चुनता है, जिसके पास पैसा है उस व्यक्ति को नहीं चुनता है, जो अच्छा कपड़ा पहनता है उसे नहीं चुनता है, जो खूबसूरत है उसे नहीं चुनता है, बल्कि वो एक टूटा हुआ मन और पक्षपाती हृदय वाले मनुष्य को चुनता है। हम देखते हैं भजन संहिता 51 और उसका 17 पद में लिखा है, टूटा हुआ और पिसा हुआ मन
परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। जी हाँ, तो इसलिए हम आपको इस वचन के ज़रिए और इस स्टोरी के ज़रिए हम आपको ये चीज़ें बताना चाहते हैं कि प्यारो, हम सतर्क रहें। परमेश्वर हमारी बाहरी चीज़ों को नहीं जानता। कभी कभी हम अपने हालात पर मजबूर होते हैं कि हम तो ऐसे हैं, वो हैं, हमारा ऊपर तो ये है, हम तो, हमारे तो खाना नहीं मिलता है, ये नहीं। परमेश्वर आपकी उस चीज़ों को नहीं देखता है, आपका हृदय साफ होना चाहिए। हम देखते हैं बाइबल में एक विधवा स्त्री का दान, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो जो कुछ भी दिया, परमेश्वर एक ही बात बोला कि वो जो दिया है सबसे बढ़कर दिया है। यारो, हमारा हृदय ऐसा होना चाहिए। और हम लास्टली एक ही बातें बताना चाहते हैं कि हमारा जो देखने का नज़रिया होता है वो परमेश्वर के नज़रिए से अलग होता है। हम बाहरी चीज़ों को देखते हैं, परमेश्वर भीतरी चीज़ों को देखता है। इसलिए हम उससे मन से आएँ जो परमेश्वर को पसंद है, और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हमारा मन, हमारा हृदय उसके मन के अनुसार होना चाहिए। तो प्यारो, आप लोग इतने समय तक इस बातों को सुने और जाने, जैसे भी आए मैं आपको बताया। हम चाहते हैं कि आप लोगों तक और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, फॉलो करें। आपको जो भी करना है करें, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका मन परमेश्वर के अनुसार हो। जिस तरह से परमेश्वर ने एक बात स्पष्ट कर दिया, मेरे मन के मुताबिक दाऊद है।